नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी। सृष्टि बनने के बाद से जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, ठीक उसी तरह आज़ादी के बाद से हमारा देश चुनावों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। आज वन नेशन वन इलेक्शन पर बहस कर रहे हैं। हमारे देश के चुनावी सफ़र में क्या आप वाकिफ़ हैं? कौन नेता बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा और कौन वोट देगा, ये सब तय करने में आज़ादी के बाद भी 5 साल और लग गए थे। कौन नेता बनेगा, कौन वोट देगा, कौन चुनाव लड़ेगा, ये सब तय करने में आज़ादी के बाद भी 5 साल और लग गए थे। 1950 में सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने और 1951-1952 में आज़ाद भारत का पहला आम चुनाव हुआ। तब 17 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे। इतने वोटर्स का रजिस्टर होना भी कम चुनौती भरा नहीं था। आधी से ज़्यादा आबादी पढ़ी लिखी नहीं थी। महिलाएं अपना नाम नहीं बताती थी। वोटिंग का काम कराने के लिए लोग कम थे। आज 2023 में देश की आबादी 140 करोड़ के पास पहुंच चुकी है और रजिस्टर्ड वोटर्स 94 करोड़ से ज़्यादा हैं। वोटर घर बैठे रजिस्टर करवा सकता है। फर्स्ट टाइम वोट की पहचान कराने वाले को इलेक्शन कमीशन मूवी टिकट तक देता है। मगर बदलाव सिर्फ वोटरों की तादाद और रजिस्ट्रेशन के तरीकों में ही नहीं आया है। इसके साथ चुनाव का अर्थशास्त्र भी काफ़ी बदल चुका है। पार्टियों का चुनाव पर खर्च होना या चुनाव आयोग का वोटरों पर, सब कुछ कई गुना बढ़ा है। आज जानिए आखिर कितने बदली है 1951 के बाद से देश में चुनाव की तस्वीर। आंकड़ों को जानने के साथ साथ जानेंगे आज़ाद भारत के पहले वोटर का नाम। 1948 से 1952 में चुनाव संपन्न होने तक कुल खर्च 10.4 करोड़ रुपए रहा था। लोकसभा चुनाव में 1952 के दौरान 489 सदस्यों की जगह थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत इन सीटों को बांटा गया था। आंध्र राज्य के बनने के बाद मद्रास और आंध्र के लिए 46 और 28 सीटें निर्धारित की गई, जबकि मैसूर को 1 और सीट दी गई। वहीं जम्मू एंड कश्मीर और अंडमान निकोबार आइलैंड के पास 6 और 1 सीट थी। सीटें तो जान ली, लेकिन क्या आपको आज़ाद भारत के पहले वोटर का नाम मिला? पता हुआ? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या है कहानी। सीटें तो जान ली, लेकिन क्या आपको आज़ाद भारत के पहले वोटर का नाम मिला? तो आइए जानते हैं इनकी क्या है कहानी। हिमाचल के किन्नौर जिले के कल्पा गांव के श्याम शरण नेगी हैं। पेशे से टीचर श्याम ने जब 25 अक्टूबर 1951 की सुबह 7 बजे प्राइमरी स्कूल में अपना वोट डाला था, तब वो उस समय पोलिंग बूथ में वोट डालने वाले पहले इंसान थे। जब शाम हुई तो खबर आई कि श्याम केवल उस पोलिंग बूथ में नहीं बल्कि आज़ाद भारत में वोट डालने वाले पहले इंसान थे। 106 साल की उम्र में श्याम शरण नेगी का 2022 में निधन हो गया। श्याम ने अपने जीवन में कुल 33 बार वोट दिया।